पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लोगों के पर्सनल डेटा को जमा और इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से सुरक्षित रखने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कई बार एक्सटेंशन दी गई। फिर इस साल जुलाई में कैबिनेट को रीशफल किया गया, जिससे कमेटी में चेयरपर्सन का पद खाली हो गया। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में जॉइंट कमेटी के नए चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया और कमेटी को एक बार फिर एक्सटेंशन दिया गया। नए चेयरपर्सन के साथ कमेटी की पहली बैठक सितंबर में हुई है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट 2021 के विंटर सेशन के पहले हफ्ते तक पेश कर सकती है। बिल डेटा फिड्यूशरी या डेटा जमा और इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ शर्त तय करता है। दूसरा, लोगों या डेटा प्रिंसिपल को कुछ अधिकार देता है ताकि वे अपने पर्सनल डेटा की हिफाजत कर सकें। तीसरा, डेटा फिड्यूशरी को रेगुलेट करने और उन पर नज़र रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी DPA बनाता है। बिल कुछ सवाल खड़े करता है। क्या पब्लिक सर्विस देने वालों को लोगों की रजामंदी लेने से छूट देनी चाहिए? बिल के तहत कोई भी कंपनी यानी डेटा एंटिटी किसी की मंजूरी लिए बिना ना तो उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस कर सकता है और ना ही जमा। पर्सनल डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी को पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर आपका पैन या आधार नंबर या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बिल कुछ छूट देता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कानूनी प्रक्रिया जैसे हालात में मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जब सरकार लोगों को कोई सर्विस या बेनिफिट देती है। अगर सरकार ही कोई बेनिफिट या सर्विस देने वाली है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, तो मंजूरी लेने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि ऐसे हालात में व्यक्ति मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का उदाहरण लें, जहां सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी अपनी सर्विस दे रही हैं, तो ये सवाल खड़ा हो सकता है, यानी किसी सरकारी कंपनी को मंजूरी लेने से छूट क्यों मिलनी चाहिए, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को डेटा प्रोसेस और डेटा जमा करने से पहले उस व्यक्ति की मंजूरी लेनी ही होगी। क्या अपराध रोकने और उसकी जांच के आधार पर छूट देनी सही है? बिल के तहत पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने वाली कंपनियों को डेटा जमा करने की वजह बतानी होगी। ये पक्का करना होगा कि प्रोसेस किया गया डेटा पूरा है और गलतफहमी पैदा करने वाला नहीं है, और ये पक्का करना होगा कि उसे ज़रूरत पड़ने तक ही रखा जाएगा। अब अगर वह कंपनी किसी अपराध को रोकने, उसका पता लगाने, उसकी जांच या प्रोसिक्यूशन के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, तो उन्हें इस प्रावधान से छूट दी गई है। ऐसे मामले में कंपनी को सिर्फ यह पक्का करना होगा कि किसी खास, स्पष्ट और कानूनी वजह से ये प्रोसेसिंग की गई है। इसका मतलब ये है कि फिड्यूशरी उस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा डेटा को जमा कर सकता है और उसे ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए अपने पास रख सकता है। इसके अलावा लोगों का अपने डेटा पर कोई और अधिकार नहीं होगा। अपराध को रोकने या उसकी जांच की स्थिति में डेटा प्रिंसिपल से प्रोसेसिंग की मंजूरी नहीं ली जा सकती, लेकिन ये साफ नहीं है कि इन हालात में दूसरी शर्तें क्यों लागू नहीं होंगी। 2018 में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि किसी कानून के उल्लंघन को रोकना, उसका पता लगाना, उसकी जांच और प्रोसिक्यूशन करना सरकार के ज़रूरी काम है। कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन कामों को बिल के प्रोविजन से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ये छूट उससे मिलने वाले फ़ायदे के बराबर होनी चाहिए। शिकायत दूर करने के लिए व्यक्ति को सबूत देना ज़रूरी क्यों है? बिल के मुताबिक अगर डेटा फिड्यूशरी कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन शिकायत तभी की जा सकती है जब कानून के उल्लंघन से किसी को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचने की उम्मीद हो। ये साफ नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बिल उसे डेटा फिड्यूशरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की इजाज़त क्यों नहीं देता। जैसे अगर डेटा फिड्यूशरी अपने फ़ायदे के लिए मंजूरी के बिना यूज़र का पर्सनल डेटा माइन करता है, तो हो सकता है कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन शिकायत करने के लिए यूज़र को बताना होगा कि उससे उसे क्या नुकसान हो सकता है। क्या डेटा फिड्यूशरी को डेटा ब्रीच की रिपोर्ट करने की आज़ादी दी जानी चाहिए? बिल के तहत डेटा फिड्यूशरी को यह तय करने का अधिकार है कि डेटा ब्रीच की जानकारी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को वो दे या नहीं। अगर डेटा फिड्यूशरी को यह तय करने की आज़ादी दी जाएगी तो हो सकता है कि वो ऐसे मामलों की जानकारी देने से बचे ताकि बाज़ार में उसकी साख बनी रहे। बिल की समरी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। बिल्स और पार्लियामेंट के और अपडेट के लिए
हमारी वेबसाइट PRS India पर विज़िट करें।